कहीं ऐसा तो नहीं वो तुमसे झूठ बोल रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं वो हमें जानते हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं वो कुछ छुपा रहा हो। इन जुमलों को गौर से देखो, इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं, यानी हर सेंटेंस में कहीं ऐसा तो नहीं बार बार रिपीट हो रहा है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इजंट इट सो। इजंट इट सो मीन कहीं ऐसा तो नहीं। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इजंट इट सो प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कहीं ऐसा तो नहीं वो तुमसे झूठ बोल रहा हो, डे टू डे लाइफ का एक कॉमन सेंटेंस है। कहीं ऐसा तो नहीं वो तुमसे झूठ बोल रहा हो। इजंट इट सो ही इज टेलिंग अ लाई टू यू। Isn't it so he is telling a lie to you। कहीं ऐसा तो नहीं वो हमें जानते हो। Isn't it so they know us। Isn't it so they know us। कहीं ऐसा तो नहीं तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। Isn't it so you are making us fool। Isn't it so you are making us fool। कहीं ऐसा तो नहीं वो कुछ छुपा रहा हो। Isn't it so he is keeping something big। Isn't it so he is keeping something big। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कहीं ऐसा तो नहीं वो सच बोल रहा हूँ। अभी तक मेरी गाड़ी नहीं आई, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, अभी तक वो नहीं आई, अभी तक उसे पैसे नहीं मिले। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अभी तक, यानी हर सेंटेंस में अभी तक कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में येट। येट मीन अभी तक। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस येट। अभी तक मेरी गाड़ी नहीं आई, माई कार हैज़ नॉट अराइव्ड येट। माई कार हैज़ नॉट अराइव्ड येट बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक हम जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, आई हैव नॉट हैड फूड येट। आई हैव नॉट हैड फूड येट। अभी तक वो नहीं आई। शी हैज़ नॉट कम येट। शी हैज़ नॉट कम येट। अभी तक उसे पैसे नहीं मिले। ही हैज़ नॉट रिसीव्ड द मनी येट। ही हैज़ नॉट रिसीव्ड द मनी येट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अभी तक तुम नहीं गए, किस लिए आप वहाँ गए। किस लिए मैं तुम्हें पैसे दूँ। किस लिए मैं आपकी मदद करूँ। किस लिए तुम अपना वक़्त बर्बाद कर रहे हो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किस लिए, यानी हर सेंटेंस में किस लिए कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर व्हाट। फॉर व्हाट मीन किस लिए। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। फॉर व्हाट प्लस सेंटेंस। किस लिए आप वहाँ गए। फॉर व्हाट डिड यू गो देयर। फॉर व्हाट डिड यू गो देयर बिल्कुल फार्मूले के मुताबिक हम जा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल। किस लिए मैं तुम्हें पैसे दूँ। फॉर व्हाट शुड आई गिव यू मनी। फॉर व्हाट शुड आई गिव यू मनी। किस लिए मैं आपकी मदद करूँ। फॉर व्हाट शुड आई हेल्प यू। फॉर व्हाट शुड आई हेल्प यू। किस लिए तुम अपना वक़्त बर्बाद कर रहे हो। फॉर व्हाट आर यू वेस्टिंग योर टाइम। फॉर व्हाट आर यू वेस्टिंग योर टाइम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। किस लिए आप यहाँ आए। वो हर दूसरे दिन उससे मिलने जाता था। वो हर दूसरे दिन तमाशा खड़ा करती है। मुझे हर दूसरे दिन घर की सफाई करनी पड़ती है।
میں ہر دوسرے دن پودوں کو پانی دیتا ہوں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں ہر دوسرے دن، یعنی ہر سینٹینس میں ہر دوسرے دن کامن مشترک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں ایوری ادر ڈے. ایوری ادر ڈے مین ہر دوسرے دن. یہ آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر دیکھتے ہیں. لیٹ می ایکسپلین سینٹینس پلس ایوری ادر ڈے. وہ ہر دوسرے دن اس سے ملنے جاتا تھا. He would go to see her every other day. He would go to see her every other day. وہ ہر دوسرے دن تماشا کرا کرتی ہے. She creates a scene every other day. She creates a scene every other day. مجھے ہر دوسرے دن گھر کی صفائی کرنی پڑتی ہے. I have to clean the house every other day. I have to clean the house every other day. میں ہر دوسرے دن پودوں کو پانی دیتا ہوں. I water the plants every other day. I water the plants every other day. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. وہ ہر دوسرے دن نہاتا ہے. تمہارے بنا من نہیں لگتا. اس کے بنا میرا من نہیں لگتا. فیملی کے بنا یہاں میرا بالکل بھی من نہیں لگتا. دوستوں کے بنا میرا من نہیں لگتا. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. لیٹ می ایکسپلین سبجیکٹ پلس ڈونٹ یا ڈزنٹ یا ڈیڈنٹ. ڈونٹ یہ آئی وی دے یا پلورل نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے. ڈزنٹ یہ ہی شی اٹ یا سنگولر نیم کے ساتھ یوز ہوتا ہے. اور ڈیڈنٹ یہ پاسٹ ٹینس میں یوز ہوتا ہے. پلس فیل لائک وداؤٹ پلس ادر ورڈس. تمہارے بنا من نہیں لگتا بالکل ڈیلی لائف کا ایک کامن سینٹینس ہے. تمہارے بنا من نہیں لگتا. آئی ڈونٹ فیل لائک وداؤٹ یو. آئی ڈونٹ فیل لائک وداؤٹ یو. اس کے بنا میرا من نہیں لگتا. آئی ڈونٹ فیل لائک وداؤٹ ہر. آئی ڈونٹ فیل لائک وداؤٹ ہر. فیملی کے بنا یہاں میرا بالکل بھی من نہیں لگتا. آئی ڈونٹ فیل لائک ہیئر وداؤٹ مائی فیملی. آئی ڈونٹ فیل لائک ہیئر وداؤٹ مائی فیملی. دوستوں کے بنا میرا من یہاں نہیں لگتا. آئی ڈونٹ فیل لائک ہیئر وداؤٹ مائی فرینڈس. آئی ڈونٹ فیل لائک ہیئر وداؤٹ مائی فرینڈس. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. اس کا میرے بنا من نہیں لگتا. یاد کرو گے کہ کوئی میل آتا. یاد کرو گے کہ تھا کوئی. یاد کرو گے کہ کسی نے سمجھایا تھا. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں یاد کرو گے کہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں یو ول مس دیٹ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. یو ول مس دیٹ پلس سینٹینس. سینٹینس یہ ٹینس یا سچویشن کے حساب سے سمپل پاسٹ ٹینس کا ہی ہوگا. یو ول مس دیٹ یہ وہی کا وہی رہے گا وچ مین یاد کرو گے کہ. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. یاد کرو گے کہ کوئی میل آتا. یو ول مس دیٹ سم ون میٹ. یو ول مس دیٹ سم ون میٹ. سم ون میٹ یہ پاسٹ ٹینس کا سینٹینس ہے سچویشن کے حساب سے. یو ول مس دیٹ مین یاد کرو گے کہ. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. یاد کرو گے کہ تھا کوئی. یو ول مس دیٹ دیئر واز سم ون. یو ول مس دیٹ دیئر واز سم ون. یو ول مس دیٹ مین یاد کرو گے کہ. دیئر واز سم ون مین تھا کوئی. نیکسٹ ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. یاد کرو گے کہ کسی نے سمجھایا تھا. یاد کرو گے کہ کسی نے سمجھایا تھا. یو ول مس دیٹ سم ون میڈ یو انڈرسٹینڈ. یو ول مس دیٹ سم ون میڈ یو انڈرسٹینڈ. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اس اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں. ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے دیٹ کین بی ریلی ہیلپ فل وچ کین ٹیک یو فرام بیسک ٹو ایڈوانس لیول. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. ون مور ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. یاد کرو گے کہ تھا کوئی پاگل لڑکا.
याद करोगे कहता कोई पागल लड़का। You will miss that there was a crazy boy. You will miss that there was a crazy boy. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। याद करोगे कि कोई आया था जिंदगी। जैसे भी हो तुम्हें वहाँ जाना होगा, जैसे भी हो कल मेरे पैसे लौटाना, जैसे भी हो उसे मत बताना। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं जैसे भी हो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट एनी कॉस्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इट एनी कॉस्ट। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इट एनी कॉस्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन जैसे भी हो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। जैसे भी हो तुम्हें वहाँ जाना होगा, यू विल हैव टू गो देयर एट एनी कॉस्ट। यू विल हैव टू गो देयर एट एनी कॉस्ट। जैसे भी हो कल मेरे पैसे लौटाना, रिटर्न माई मनी बाई टुमारो एट एनी कॉस्ट। रिटर्न माई मनी बाई टुमारो एट एनी कॉस्ट। जैसे भी हो उसे मत बताना, डोंट टेल हिम एट एनी कॉस्ट। डोंट टेल हिम एट एनी कॉस्ट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। जैसे भी हो ये काम मुकम्मल करो, जैसे भी हो ये काम मुकम्मल करो। कंप्लीट दिस वर्क एट एनी कॉस्ट। कंप्लीट दिस वर्क एट एनी कॉस्ट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जैसे भी हो यहाँ आओ, जैसे भी हो यहाँ आओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। आपने मुझे आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया, वो तने मारने के सिवा कुछ नहीं करती। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कैसे हुआ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नथिंग बट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट के बाद यूज़ करना होगा आपको हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, अगर है तो। इसके बाद मेन वर्ब, ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। मेन वर्ब के बाद नथिंग बट, विच मीन के सिवा या के अलावा। नथिंग बट के बाद V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और इसके बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आपने मुझे आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया, यानी तुमने मुझे आंसुओं के अलावा कुछ नहीं दिया। यू गेव मी नथिंग बट टीयर्स। यू गेव मी नथिंग बट टीयर्स। गेव ये गेव का सेकंड फॉर्म है और ये सिंपल पास्ट टेंस है। यू गेव मी नथिंग बट टीयर्स यानी आपने मुझे आंसुओं के सिवा कुछ नहीं दिया। यू ये सब्जेक्ट है, मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। नथिंग बट मीन के सिवा या के अलावा। टीयर्स मीन आंसू। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो तने मारने के सिवा कुछ नहीं करती। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। शी डज नथिंग बट डांस। शी डज नथिंग बट डांस। शी ये सब्जेक्ट है। डज ये यहाँ मेन वर्ब है। नथिंग बट मीन के सिवा या के अलावा। डांस मीन तने मारना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, आपने मुझे खुशियों के सिवा कुछ नहीं दिया। यू गेव मी नथिंग बट हैप्पीनेस। यू गेव मी नथिंग बट हैप्पीनेस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल, which can teach you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसने बहस के सिवा कुछ नहीं किया, यानी उसने बहस के अलावा कुछ नहीं किया, बस सिर्फ बहस किया है। ही डिड नथिंग बट आर्ग्यू। ही डिड नथिंग बट आर्ग्यू हिम ये सब्जेक्ट है। डिड ये यहाँ मेन वर्ब है और ये सिंपल पास्ट टेंस है। नथिंग बट मीन के सिवा या के अलावा। आर्ग्यू मीन बहस करना। ही डिड नथिंग बट आर्ग्यू,
उसने बहस के सिवा कुछ नहीं किया। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैंने चावल के सिवा कुछ नहीं खाया। वो लोग बड़े ईमानदार बन रहे हैं, वो बड़ी मेहरबान बन रही थी। तो अगर देखा जाए तो ऐसे फिक्रे हम अपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट के बाद आ जाया करेगा हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब या टू बी वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब के टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें यूज़ करना है बीइंग, और बीइंग के बाद आ जाया करेगा एडजेक्टिव। इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मेहरबान बन रही थी, वो बड़ी मेहरबान बन रही थी। ये पास्ट टेंस है, सो हेल्पिंग वर्ब टेंस के मुताबिक चेंज होगा। शी वॉज बीइंग वेरी काइंड, शी वॉज बीइंग वेरी काइंड। शी ये सब्जेक्ट है, वॉज ये पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, काइंड ये एडजेक्टिव है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुम बड़े मासूम बन रहे हो, तुम बड़े मासूम बन रहे हो, यानी तुम मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो। मासूम नहीं हो लेकिन मासूम बनने की कोशिश कर रहे हो। यू आर बीइंग वेरी इनोसेंट, यू आर बीइंग वेरी इनोसेंट। इनोसेंट मीन मासूम, बेगुनाह। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो खामखा पागल बन रहा था, वो खामखा पागल बन रहा था। ही वॉज बीइंग मेड फॉर नथिंग, ही वॉज बीइंग मेड फॉर नथिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से that can be really helpful for you, which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो बड़ा साखी बन रहा है, वो बड़ा साखी बन रहा है। ही इज बीइंग वेरी जेनरस, ही इज बीइंग वेरी जेनरस। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो आज मददगार बन रही है, वो आज मददगार बन रही है। शी इज बीइंग हेल्पफुल टुडे, शी इज बीइंग हेल्पफुल टुडे। और आखिर में ये फिक्रा आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बहुत होशियार बन रहे हो, तुम बहुत होशियार बन रहे हो। बाई होता किस लिए है, बेहन होती किस लिए है। इन जुमलों के लिए ये स्ट्रक्चर यूज होता है। व्हाट इज प्लस ऑब्जेक्ट यानी जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, प्लस फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बाई होता किस लिए है, व्हाट इज ब्रदर फॉर्म, व्हाट इज ब्रदर फॉर्म। बेहन होती किस लिए है, व्हाट इज सिस्टर फॉर्म, व्हाट इज सिस्टर फॉर्म। घर होता किस लिए है, व्हाट इज हाउस फॉर्म, व्हाट इज हाउस फॉर्म। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। दोस्त होता किस लिए है, दोस्त होता किस लिए है, व्हाट इज फ्रेंड फॉर, व्हाट इज फ्रेंड फॉर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उस्ताद होता किस लिए, बस यही बचा था खरीदने को, बस यही बचा था पकाने को, बस यही बचा था देखने को। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बस यही बचा था, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओनली दैट वाज लेफ्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। ओनली दैट वाज लेफ्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बस यही बचा था खरीदने को, यानी बस यही बाकी था खरीदने को। ओनली दैट वाज लेफ्ट टू बाई,
ओनली दैट वाज लिव टू बाइंग। बाइंग ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इट्स मीन खरीदना। बस यही बचा था पकाने को, यानी बस यही बाकी था पकाने को। ओनली दैट वाज लिव टू कुक। ओनली दैट वाज लिव टू कुक। कुक ये V1 है यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन पकाना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बस यही बचा था देखने को, बस यही बचा था देखने को। ओनली दैट वाज लिव टू सी। ओनली दैट वाज लिव टू सी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। बस यही बचा था बताने को, बस यही बचा था बताने को। ओनली दैट वाज लिव टू टेल। ओनली दैट वाज लिव टू टेल। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बस यही बचा था सुनने को।